नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, जिन्होंने की बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। परसाई प्रसिद्ध व्यंग्य शिल्पी हरिशंकर परसाई पे से पीएचडी भी की है। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, संध्या जी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने जो कहानियाँ लिखी और महाकाव्य लिखे, नाटक लिखे, तो अभी तक आकाश से आकाश तक एक आपका कविता संग्रह भी है, कहानी संग्रह है। तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि परसाई पे से जब आपने पीएचडी की तो व्यंग की जो धार है, जो एक पैनापन है, आज व्यंग में दिखता है कहीं का? जी, पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और चूंकि परसाई मुझे बचपन से पसंद था, जब मैं 7th क्लास में थी तो उनका सुनो भाई साधो कालम आता था और मैं उसको नियमित पढ़ती थी। तो आज जैसा आप कह रहे हैं कि व्यंग में जो पैनापन परसाई के समय या परसाई के लेखन में था, वो अब नहीं है। अब जो व्यंग लिखे जा रहे हैं वो कुछ कुछ बातों को जोड़ तोड़ करके लिखे जा रहे हैं। परसाई की नजर जिस पर जाती थी, वो जहां अपनी नजर अपने पास आसपास होते हुए भी नहीं पहुंच पाती थी, परसाई वहां पहुंचते थे। और इसलिए उनके व्यंग में पैनापन होता था और वो हर दिल को छू लेता था। चाहे वो रिक्शे वाली की कहानी हो, चाहे लैया वाली की कहानी हो, चाहे वो करेला मुखी उनका जो नाटक है, तो वो मैं कहूंगी कि परसाई की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ हमेशा। और उनकी जो 100 पुस्तकें हैं मैंने पूरी पढ़ी हैं पीएचडी के लिए। और उनका लेखन मुझे पसंद है और कहीं ना कहीं व्यंग मैंने भी लिखे हैं जो पब्लिश भी हुए हैं अखबारों में। तो एक व्यंग मैंने लिखा था, ब्रह्मा जी और नारद जी की चर्चा होती रहती है। वो आपस में चर्चा करते हैं कि जहां पर जो भी विसंगतियां दिखाई दे रही हैं उन पर। तो जब अंतिम वार्तालाप उनका चलता है, उसी समय किसी ने एक व्यक्ति के ऊपर तेजाब छिड़क दिया। उस समय में तेजाब कांड बहुत चल रहा था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी से, ये क्या है? बोले, अरे ये एक अलग तरह का एसिड है, उससे पूरा शरीर जल जाता है और ये घूमने लायक नहीं है। तो वो तो घूमने आए थे ब्रह्मा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे, पर जैसे ही उनको पता चलता है तो वो कहते हैं, चलो नारद भागो यहाँ से, ये जबलपुर है, मुझे पता चल गया। निश्चित है, व्यंग में एक चुटीलापन और एक तीखी बात भी होना चाहिए समस्याओं पे, विसंगतियों पे। और परसाई अमूमन आम वंचित आदमी की भी परेशानियों को एक ऐसे स्तर पर उठा देती थी कि वो देश के मुद्दे से जुड़ जाती। हाँ। बहरहाल, आपने व्यंग भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं और कहानियां भी लिखी। कहानियों में जिस तरह से अभी देखने में आ रहा है, हम फिर उसी पे जाते हैं जी। पुराने कथाकारों पे आए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, यशपाल हो गए, ये सब निर्मल वर्मा की कहानी। आज की कहानियों में जी आपको क्या लग रहा है कि कहानियों की विषय वस्तु बदल गई है या कहानियों के पाठकों का नजरिया बदल गया है? सर जी, वर्तमान में जो कहानियां लिखी जा रही हैं, अधिकांश में विषय वस्तु भी एक सी ही रहती हैं। जो अभी समाज में विसंगतियां चल रही हैं, वर्तमान परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि ये भौतिक युग है, सबका ध्यान भौतिकता और आर्थिक उसकी तरफ है। कहानियों में जो पहले एक संदेश होता था, एक संस्कार की बात होती थी, वो अब कम हो गई है। प्रत्येक कहानी में, जैसे मेरी एक कहानी है गुम होती पहचान, तो उसमें एक कुम्हार रहता है, उसके पास बहुत विपन्न था, कोई भी सुविधा नहीं थी। तो वो अपने गांव में वहाँ के जो महाजन थे उनसे बोल के मिट्टी लेता है, शहर आता है, किसी तरह से ब्रश लेता, कलर लेता, और जब वो जीवंत प्रतिमा दुर्गा जी की बन जाती है, चौराहे पे रखी जाती है, तो वहां पे इतनी भीड़ होती है, उसकी इतनी चर्चा हो जाती है कि वहां लाइन लगा के लोग दर्शन करते हुए निकलते हैं। और धीरे धीरे वो जो था कुम्हार, वो पीछे हो जाता है। सब लोग जब देखते हैं कि इतनी प्रसिद्धि हो रही है, तो जो ब्रश वाला है वो अपना एक बोर्ड लगा देता है कि नहीं, मेरे ब्रश नहीं होते तो ये कैसे बनती।
मिट्टी वाला महाजन अपना बोर्ड लगा देता, मेरे खेत तालाब की मिट्टी नहीं मिलती तो कैसे होता। ऐसे इस तरह कहते कहते सब अपना अपना नाम करने लगते हैं, और जिसने उस मूर्ति का निर्माण किया था वो बिल्कुल बैक में चला जाता है, पीछे हो जाता है। तो वो गुम होती पहचान जैसी स्थिति वर्तमान में भी है। केवल आजकल दिखावा, प्रदर्शन, दर्शन, यही सब कुछ है। और आप देखेंगे कि जो कहानियां लिखी जा रही हैं वो ज्यादातर प्रेम में विफलता, सफलता, ये सब लिया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त अगर उनमें एक संदेश भी दिया जाए, जैसे अभी लव जिहाद का चल रहा है इतना, तो उससे अपनी लड़कियों को, बेटियों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि बेटा ये जीवन बहुत अमूल्य है, आपको किसी भी तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना है। उनको ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो किसी भी स्थिति में विचलित ना हो, तो उनका इतना बेशकीमती जीवन बच सकता है। संध्या जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा कहा, लव जिहाद। जी प्रेम और प्रेम के साथ एक संकल्प लेके जिहाद जैसी जो स्थितियां हैं, प्रेम की एक अपनी अलग परिभाषा होती है। जी प्रेम अपने आप में बड़ी चीज होती है। तो आपने कविताएं भी लिखी, जी। कविताओं में किस तरह के विषय होना जरूरी है? कविताओं के तो हजारों विषय होते हैं, समाज पे, प्रकृति पे, धर्म पे, और जो चल रहा है आजकल उस पे, या अभी जैसे युद्ध की स्थिति बनी जा रही, पहलगाम के ऊपर भी बहुत लिखा है, मैंने भी बहुत कुछ लिखा था। तो कविता के अनंत विषय होते हैं, कोई भी जिसके मन में भी जो भाव आता है वही शब्दों को संयोजित करके कविता बना दे। दर्शकों को आपकी एक कविता का कुछ हिस्सा अगर आप सुनाएं। जी, मैं एक कविता तो आज से 40 वर्ष पूर्व लिखी थी शब्द के ऊपर, कि हम सब शब्द के सिपाही हैं और शब्द को ही ब्रह्मा कहा जाता है। तो उस समय मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता था, तब लिखा था मैंने कि अभिव्यक्ति ही भाव व्यक्त कर पाती मन के, जैसे मुख पर रंग बदलते सुख क्रंदन के, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा का संदेश सुनाते, फिर भी टप टप शब्द बूंद का अर्थ जताते, जैसे आतप में भी झरने शीतलता की लय बरसाते, झरझर करते शब्द सहज संगीत सुनाते, शब्दों के सौरभ से सुरभित है सारा वातायन, शब्दों से ही तुलसी ने रच दी रामायण, शब्दों का इतिहास समय से पहले आया, तब तो सबने इसे समय के शब्द में पाया। वाह। ना होते यदि शब्द व्यक्त कैसे होता मन, कौन हमारा मित्र किसे हम कहते दुश्मन, शब्द बिना संसार समूचा है खाली सा, शब्दों का ही नाम वीर गौतम और ईसा, शब्द ताल हैं, लय हैं, सरगम, बिना शब्द के क्या हैं हम, शब्द करें संचालन जग का, शब्द का ही तो अर्थ है, शब्द बिना सब व्यर्थ है, शब्द बिना सब व्यर्थ। शब्दों की बड़ी महत्ता होती है। और शब्द की बात की जाए, आपने आचार्य विद्यासागर जी पर भी महाकाव्य लिखा है। जी, तो उस महाकाव्य की प्रेरणा क्या रही? आचार्य विद्यासागर के प्रति उनसे जो भी एक बार मिल ले वो उनका परम भक्त हो जाता है, क्योंकि जो त्याग, तपस्या, चर्या आचार्य विद्यासागर की थी, आज के युग में कहीं देखने नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो नमक, शक्कर, घी, तेल, दूध, कोई रस नहीं लेता हो, केवल वो 12 ग्रास यानी 3 रोटी के 12 टुकड़े और मूंग की दाल और परवल या लौकी लेते थे, बस बगैर नमक, बगैर नमक, बगैर घी। उबला होगा। हाँ, कोई जूस नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति, और उसके बाद भी उनके चेहरे पर जो चमक थी, उनका जो ज्ञान था, उनने 63 पुस्तकें लिखी। और मूक माटी एक महाकाव्य तो बहुत प्रसिद्ध हुआ कि माटी जैसे तुच्छ विषय पर उन्होंने महाकाव्य लिख डाला। माटी की महत्ता इससे ज्यादा इतिहास में या कभी आज तक प्रयुक्त नहीं की गई। वो उसके प्रणेता है मूक माटी काव्य के, महाकाव्य के, और वो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आचार्य विद्यासागर सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आपने नर्मदा महाकाव्य भी लिखा। जी, नर्मदा महाकाव्य में नर्मदा का तो अपने आप में बहुत अलग तरीके का वो है जी, कि नर्मदा हमारी जीवन रेखा भी है। जी, महाकाव्य में
नर्मदा के अमरकंटक से लेके भरूच तक का हाँ सफर होगा। जी, पूरा पूरा चित्रण है नर्मदा में। और नर्मदा से मैं ऐसे जुड़ गई कि जब मैं 7 वर्ष की थी तो अपने नाना जी के साथ धुआंधार गई थी। उस समय रेलिंग नहीं हुआ करती थी, तो वो 3 धाराओं में बह गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं बहते बहते पंचवटी तक पहुंच गई होंगी। वहां कोई व्यक्ति नहा रहा था, उसने कूद के मेरी चोटियां पकड़ के निकाल लिया। तो वो महाकाव्य ऐसा लगता था नर्मदा जी ने मेरा जीवन लौटाया है, तो हमारा ऋण है कि हम उनके लिए कुछ लिखें। और फिर एक घटना 94 की है। मैं अमरकंटक में गई थी, आचार्य विद्यासागर का चातुर्मास था। हम वहां पर गुरुकुल के बाजू में, कल्याण आश्रम के बाजू में पट्टी पे शाम को गोधूली बेला में बैठे थे, और नर्मदा के ऊपर पता नहीं कैसे एक आरती लिख गई। और लिखते लिखते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वहां सामने कुंड में कैसे पहुंची। वहां मेरे पैर जब गीले हुए तब होश आया, समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे ध्यान आया मैं तो लिख रही थी। मैं वापस चल के आई तो वो सब वहीं रखा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथ से चला के वहां नर्मदा तक पहुंचा दिया। दर्शकों, संध्या जी से चर्चा के लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत भी है, और लेकिन समय की सीमाएं होती हैं। संध्या जी, आपने नो न्यूज ओनली व्यूज पर जो चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं 4 पंक्तियां अपने नर्मदा महाकाव्य से और सुनाना चाहूंगी, क्योंकि नर्मदा एक सौंदर्य की नदी है, आस्था की नदी है। लोग कहते हैं गंगा में तो स्नान करो तब पाप धुलते हैं, पर नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस सौंदर्य की नदी नर्मदा के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं। शुभ्रता है नीर की, प्रभात में समीर की, अबीर सी प्रतीतती है प्रात में भी नर्मदा। सूर्य की सुधा सी वसुधा पे बिखेरती, रीतिमा प्रसारती है नर्मदा। तेज पुंज सूर्य की किरण समेटती, बिखेरती है शीतल फुहार दिव्य नर्मदा। नीलकंठ लोकनाथ लोक पार तारने, भूमिजा की भव्यता का सार दिव्य नर्मदा। भूमिजा की भव्यता का सार दिव्य नर्मदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।